हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, समविभव पृष्ठ मतलब कुछ ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिस पर विभव का मान एक समान बना रहे, उसे हम क्या कह देते हैं? समविभव पृष्ठ कह देते हैं। ठीक है, ओके। अभी तक आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर विभव के बारे में 8 वीडियोस देख चुके हैं, ये 9 वाला है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 था कि विभव व धारिता। तो विभव के बारे में आज की ये क्लास लास्ट है, उसके बाद में अपन धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये समविभव पृष्ठ होता कैसा है। मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ऐसा पृष्ठ बनाइए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान बना रहे, वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, कोई मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, आपको पता तो है ही, ये बात तो आप जानते ही हैं कि जब भी आप विभव समविभव पृष्ठ या विभव की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र होगा, वहीं पे विभव बनेगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा खींचा गया पृष्ठ जिसके जितने भी बिंदु दे रखे हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहे, उसे समविभव पृष्ठ कह देते हैं। जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। यहां पे अपन किसी आवेश को घुमाते हैं समविभव पृष्ठ के ऊपर, तो किया गया कार्य का मान कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है समविभव पृष्ठ पे, ये सारी चीजें, और ये कितने प्रकार का होता है, वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में तो आप डेफिनेशन से कुछ पता लगा ही चुके हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान बना रहता है, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ऐसा कोई भी मान लीजिए किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो तो बाद में आपको बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके दिए गए बिंदुओं पर विभव का मान, जितने भी उसके ऊपर बिंदु हैं, उस पे सभी पे विभव का मान क्या हो जाना चाहिए? एक समान होना चाहिए, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। या आपको एक और डेफिनेशन देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं कि समान विभव मतलब एक समान विभव वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कह दिया जाता है? समविभव पृष्ठ कह देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, ऐसे खूब सारे ऐसे बिंदु हैं। इसका भी विभव उतना ही है जितना इसका है, जितना इसका है इतना है। आप इसको मिला सकते हैं ऐसे, ये लीजिए, ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस विभव, ये जो पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जितने भी बिंदु हैं वहां पर विभव का मान एक समान बना हुआ है। किस प्रकार से? जैसे देखें, जैसे हमारे घर पे जो लाइट आती है वहां पे कितना वोल्टेज होता है? 230 वोल्टेज पे आती है। इतना होता है, 230 220 ऐसे वेरी करता रहता है, 220 लगभग होता है वैसे तो, चलो 220 मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए हमारे जो घर पे वायर आ रहा है, ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रहा है, हमारे घर का वोल्टेज कितना होता है? 0 वोल्ट होता है, और यहाँ पे कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। तो इसी के अंतर की वजह से जो करंट है वो फ्लो होता है, मतलब आवेश का फ्लो होता है, उसकी वजह से करंट बनता है। ठीक है, ओके। यदि ऐसे कर दिया जाए, घर पे भी मान लीजिए 220 वोल्ट ही कर दिया जाए, यहाँ पे भी 220 वोल्ट ही कर दिया जाए, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के जो विभव हैं, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव एक समान है। तो क्या चार्ज फ्लो होगा? चार्ज फ्लो नहीं होगा। आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को आप छोड़ते हैं तो वहां पे वह उस समविभव पृष्ठ पर गति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पे कुछ बल ही नहीं लगता है वहां पे। ठीक है, ओके। ठीक है, ये तो कुछ डेफिनेशन की या बेसिक आइडियाज की बात होगी समविभव पृष्ठ के लिए। और बात करते हैं, समविभव पृष्ठ कैसा होता है? ये अपन जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलाकार समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ, और तीसरा है समतल समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोलाकार समविभव पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गोलाकार समविभव पृष्ठ। देखिए, गोलाकार समविभव पृष्ठ। देखिए, गोलाकार समविभव पृष्ठ कैसा होता है? जब भी अपन किसी बिंदु आवेश की बात करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहां पे कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त कीजिए जहां पे विभव का मान एक समान बना रहे। मैं आपको कहता हूं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश है, इससे 1 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी यहां पे,
तो यहाँ पे विभव कितना होगा, तो आपने जो भी वैल्यू बताई 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, जो भी मान लीजिए, इतनी आप इस साइड में या इस साइड में आप सभी दूरियों पे देखें, इसके चारों ओर आप 1 मीटर पे देखें तो बनने वाला विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। चाहे आप विभव का मान कैसे निकालते हैं, अरे भैया परीक्षण आवेश को लेके आते हैं, उस बिंदु तक लेके आते हैं। तो आप एक परीक्षण आवेश को चाहे आप यहाँ पे लाके रखें, चाहे यहाँ लाके रखें, चाहे यहाँ लाके रखें, किसी भी बिंदु पे लाके रखें, उसको मिलने वाली जो ऊर्जा का मान है एक समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बिंदुओं का विभव भी एक समान होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन बिंदु पथों को मिला देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे किस प्रकार का पृष्ठ प्राप्त हो जाता है, समविभव पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। ये कैसा होता है, गोलाकार, चारों ओर इस प्रकार से। जैसे ये मेरे पास एक आवेश है, ये आवेश आप देख पा रहे हैं, इसके चारों ओर इस प्रकार से, चारों ओर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये गोलाकार समविभव पृष्ठ प्राप्त हुआ। तो जो बिंदु आवेश होता है उसके लिए कैसा प्राप्त होता है, गोलाकार। आप ऐसा नहीं कह सकते एक ही प्राप्त होगा, आप 2 मीटर की दूरी पे देखें या इनके बीच की जो दूरियां हैं 1.2 1.3 उन सभी पे प्राप्त होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक बिंदु आवेश होता है, उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर अपन कोई गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, बिंदु आवेश को अपन केंद्र मानकर कोई गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, तो उस गोलीय पृष्ठ का विभव एक समान होता है और उसे अपन क्या कह देते हैं, समविभव पृष्ठ कह देते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो यहां पे बच्चों यदि मैं 2 मीटर की दूरी पे बनाऊं तो 2 मीटर की दूरी पे जितने भी हमारे पास बिंदु हैं उन सभी को मिला देता हूं, तो ये एक और प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप कितनी भी दूरी पे बनाइए, समान दूरी पे आप चारों ओर इसके बनाते हैं, एक और आप इस प्रकार से काफी सारे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बिंदु आवेश की चारों ओर समविभव पृष्ठों की संख्या अनंत हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। समविभव पृष्ठ पे अपन किसी आवेश को घुमाते हैं, मतलब वहां पे लेके चलते हैं, तो किए गए कार्य का मान 0 प्राप्त होता है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन घुमाना कैसे है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, आप जानते हैं अच्छी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है बिंदु आवेश के कारण कैसा बनता है, त्रिज्यीय बाहर की ओर इस प्रकार से ऐसे बनता है। त्रिज्यीय मतलब त्रिज्या के अनुदिश ऐसा, तो त्रिज्यीय बाहर की ओर बनता है। ये लीजिए त्रिज्यीय बाहर की ओर बन रहा है। ओके, तो आप ध्यान से देखें, जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है समविभव पृष्ठ के कैसे है, लंबवत है। तो पक्का याद रखिए, हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, ओके। तो ये यहां तक का कंप्लीट हुआ। अब आप मान लीजिए किसी आवेश को इस समविभव पृष्ठ पे चलाना चाहते हैं, तो आप कैसे चलाएंगे, उसको लंबवत चलाना होगा। विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलाते हैं तो किया गया कार्य का मान 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए क्यू नोड आवेश रखा हुआ है, उस पे लगने वाला बल का मान क्या है, बल की डायरेक्शन ये होगी। आप इसके लंबवत चलाते हैं तो विस्थापन ये होगा, dx की डायरेक्शन ये, थीटा कितना बना 90। आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F × dx। तो कितना हो जाएगा, सॉरी F dx cos थीटा। तो थीटा का मान 90 कोस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये लीजिए किया गया कार्य का मान 0। तो पक्का याद रखिएगा, जब भी अपन किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के ऊपर चलाते हैं, उसकी सतह पे चलाते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलाना है। और आप जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो समविभव पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत ही होती है। ठीक है, ओके। तो यहां पे समविभव पृष्ठ पे चलाने पे किया गया कार्य का मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है सदैव। ओके ओके बच्चों, अब इसके बाद में मैं गोलीय कोष की बात करता हूं। जो गोलीय कोष है इस प्रकार से, गोला में ले लीजिए, खोखला या भरा हुआ किसी भी प्रकार का, ये लीजिए, इसको जैसे मैंने आवेश दिया, ये सारा आवेश इसके बाहर और फैल गया। ओके बच्चों, अब यहां पे मैं इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाऊं, तो मान लीजिए ये के अंदर और इससे 1 मीटर की और 1 मीटर की दूरी यहां पे है, एक बिंदु यहां इस प्रकार से ऐसे इन सभी बिंदुओं को मिला देता हूं, तो यहां पे भी कैसा प्राप्त होगा, गोलाकार प्राप्त होगा। 2 मीटर पे प्राप्त करेंगे तो 2 मीटर पे प्राप्त हो जाएगा, 3 पे प्राप्त करेंगे 3 पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे भी जो संख्याएं होंगी समविभव पृष्ठ की वो असंख्य होंगी। किसी भी आवेश के लिए बनाए समविभव पृष्ठ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करते हैं इन समविभव पृष्ठ में, जैसे 1 नंबर ये बना था, नहीं 1 ये बना था, 2 नंबर ये बना, फिर 3 ये बना, 4 ये बना, ऐसे यहां पे 1 नंबर ये बना, फिर 2 नंबर ये बना, 3 नंबर ये बना। तो इन पृष्ठों के अंदर विभव के मान किसके ज्यादा हैं, कौन सी पृष्ठ का विभव ज्यादा है। तो आपको पता होता है कि जब हम प्लस क्यू आवेश की बात करते हैं और उसके पास में किसी पॉजिटिव आवेश को लेकर आते हैं तो वहां पे हमें अधिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कम होता है, तो इसका मतलब इधर बढ़ेगा, तो ये फर्स्ट वाली है, इसका विभव ज्यादा होगा, मतलब फर्स्ट वाली का विभव ज्यादा, उसके बाद में इससे कम, फिर इससे कम, और फिर सबसे कम किसका ज्यादा। मतलब जो सबसे बाहर वाली पृष्ठ होती है
उसका विभव का मान सबसे कम होता है और जो सबसे नजदीक होती है उसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, ओके। इसी प्रकार से यहां पे है, तो यहां पे भी गोलीय कोष को आपके अंदर बांध के यहां पे मान लीजिए कोई भी आप गोलाकार पृष्ठ बनाते हैं तो वह पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, ओके। यदि मान लीजिए कुछ आपको ऐसे डायग्राम बना दिया जाता है, ऐसे केवल इतना ही बना रखा है, और आपको पूछा जाए कि यहां पे जो समविभव पृष्ठ के मान हैं वो किसके ज्यादा होंगे, तो आपको पता है ये कैसे बन रहे होंगे, गोलाकार, तो कोई आवेश है वो कहां पे रखा होगा, यहीं से रखा होगा इस प्रकार से ऐसे। तो किसका मान लीजिए इसका V1 मान है, इसका V2 है, V3, किसका मान ज्यादा होगा, V1 का मान ज्यादा होगा, V1 सबसे ज्यादा होगा, V2 उसके बाद में, V3 इसके बाद में। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पृष्ठ है वो जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई आवेश होगा तो उसके पास में स्थित होगा, जो पृष्ठ पास में स्थित होता है आवेश के, वहां पे विभव का मान अधिक होता है। ठीक है बच्चों, और उस वहां तक लाने में कोई भी आवेश को लेके आएंगे तो उसको ऐसे ऊर्जा का मान भी ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए तो विभव का मान ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं डायपोल के बारे में बात करता हूं, द्विध्रुव के बारे में बात करता हूं। द्विध्रुव के लिए किस प्रकार का पृष्ठ बनेगा, देखिए बच्चों, डायपोल की बात करते हैं। डायपोल कैसा होता है, परिमाण समान होना चाहिए, दो आवेश होने चाहिए, दोनों के परिमाण समान होने चाहिए, और जो प्रकृति है उनकी विपरीत होनी चाहिए। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ये हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं यहां पे, आपको पता होता है डायपोल की वजह से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनता है, प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं हैं निकलती हैं और माइनस पे आके खत्म हो जाती हैं, कुछ ऐसे ही, और यहां वाली हैं कुछ ऐसे, इधर थोड़ी ऐसे रहती हैं, और यहां पे ये बाहर की ओर निकलती है, प्लस से बाहर निकलती हैं, ऐसे ही होता है, ओके। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई या विद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ का निर्माण करते हैं। जब आप यहां पर इस बिंदु आवेश के पास पास में निर्माण करते हैं, यहां पे निर्माण करते हैं, तब तो हमारे पास कैसा प्राप्त होता है, गोलाकार प्राप्त होता है। उसके बाद में गोले धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, जैसे यहां पे आप प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से, फिर और ऐसे प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी, और गोलों का जो आकार है वो बढ़ता जाता है कंटिन्यू। और एक समय ऐसा आता है, थोड़ा सा इस साइड से थोड़ा ज्यादा खिसक गया है, ये लो, ठीक है। और जो बीच वाला बिंदु होता है, डायपोल का जो मूल बिंदु होता है, वहां से गुजरने वाला जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। उसका रीजन क्या है, यहां पे हमारे पास समविभव पृष्ठ, ये वाली जो पृष्ठ प्राप्त होती है, जो इसके केंद्र से गुजरती है, यहां से उसके सेंटर से गुजरती है, ये समतल पृष्ठ होती है, और इसका वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। उसका रीजन मैं आपको उस डेरिवेशन के अंदर करवा भी चुका हूं। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव एक्स और निरक्ष पे निकाला था तो विभव कितना आया था, 0 आया था। इसी वजह से इसका मान 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, वापस से बता रहा हूं। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, यदि आप इसकी निरक्ष पर किसी आवेश को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इस प्रकार से ऐसे लेके आते हैं, तो माइनस क्यू वाला तो क्या करेगा, इसको खींचेगा, प्लस क्यू वाला क्या करेगा, धक्का मारेगा। ठीक है, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा कि ये अपने आप ही खींचता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। तो यहां पे आप जब लेके आते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसी वजह से यहां पे विभव का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करता हूं, यदि दोनों पॉजिटिव आवेश हों, ये तो मैंने डायपोल की बात कर ली, अब एक समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तब कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश। आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण जो बनने वाली जो बल रेखाएं हैं वो सीधी ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसा। ये लीजिए, इसी प्रकार से बाहर निकलती हैं। ठीक है, ओके। आप यहां पे समविभव पृष्ठ के लिए पृष्ठ बनाएंगे तो यहां पे कैसा बनेगा, यहां पे गोलाकार, इसमें भी गोलाकार, फिर वापस से गोलाकार। लेकिन जैसे जैसे ये समीप पहुंचने लगते हैं तो यहां पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऐसे प्राप्त होता है। देखिए, ये वाली जो पृष्ठ प्राप्त हुई है, बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली है, ये वाली सारे को घेरती हुई ऐसे प्राप्त होती है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, ध्यान से देखिए, जब पास की बात करते हैं तब तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है, तब यहां पे हमारे पास एक समान बना रहता है। लेकिन जैसे यहां बीच की बात करते हैं तो प्लस क्यू वाला भी उतना ही खींचता है, ये भी उतना ही खींचता है।
दोनों बराबर खींचते हैं, दोनों बराबर खींचते हैं, सॉरी दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव को लेकर आ रहे हैं तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो आप उनके दोनों के विरुद्ध कार्य करेंगे, दोनों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो दोनों के रूप में बराबर बराबर रूप में संचित होंगे। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास जो बनने वाली पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, आगे वाली बनेंगे वो इस प्रकार से ऐसे। ये ले आप यहां पे एक बात ध्यान से नोटिस कीजिए, डाइपोल के अंदर निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं हुआ था, डाइपोल की बात कर रहा हूं, बट V है वो 0 हो गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर इस वाली कंडीशन के अंदर बीच में यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन V 0 नहीं है, तो ये पक्का नहीं होता है V नॉट इक्वल टू 0। ऐसा आप नहीं लिख सकते कहीं पे कि विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो V भी 0 हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं होता है, वो इसका रीजन ये होता है कि जब आप यहां पे लेके आएंगे तो इन दोनों आवेशों के विरुद्ध कार्य करेंगे। डायरेक्ट आप लाके रख नहीं सकते, डायरेक्ट लाके रखते हैं तब तो मान लीजिए यहां पे कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कहां से लाके रखेंगे, वो आवेश तो जो विद्युत क्षेत्र है वो तो चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद में अगले पृष्ठ की बात करते हैं, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। बेलनाकार समविभव पृष्ठ, इसके अंतर्गत देखिए ये किसके लिए बनाते हैं, ये बनाते हैं अपन जब रेखीय तार के लिए। ये मेरे पास एक वायर है, इस पे ये एक आवेश फैला हुआ है। ठीक है, ओके। इसके लिए आप बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसा बनता है, इस प्रकार से ये जो वायर है इसकी वजह से लंबवत ऐसे तो बनता है, ऐसे चारों ओर। ठीक है, ओके। यहां पे कैसा बनाना चाहिए, यहां बनता है ऐस। आप इस बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ पे विभव के मान एक समान प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे आप इस बिंदु पे देखेंगे तो यहाँ से इसकी दूरी समान है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, किसी भी बिंदु पे देखें और आप किसी आवेश को ऐसे लेके घूमते हैं, इस समविभव पृष्ठ पे लेके घूमते हैं, मान लीजिए क्यू नोड आवेश को उसको लेके घूमते हैं, तो वहाँ पे किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, 0 होगा। वो तो सभी के लिए होगा। यदि आप 2 बना देते हैं, इस प्रकार से एक और बना देते हैं, समविभव पृष्ठ एक और बना देते हैं, एक बाहर की ओर बना दी, अंदर वाली का विभव है V1, बाहर वाली का V2, तो किसका मान ज्यादा होगा, V1 का मान ज्यादा होगा V2 से, पास वाली होती है उसका ज्यादा होता है मान। ठीक है, ओके बच्चों। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे समतल समविभव पृष्ठ के लिए। ये बेलनाकार समविभव पृष्ठ ये किसके लिए बनाई जाती है, वायर के लिए बनाई जाती है। तो ऐसा पृष्ठ जहां पर जो विभव का मान है वो बेलनाकार आकृति के रूप में एक समान है, वो बेलनाकार समविभव पृष्ठ कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं समतल समविभव पृष्ठ की। समतल समविभव पृष्ठ कब बनती है, जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, एक ही डायरेक्शन में। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ऐसे विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। तो आप इस बिंदु पे देखें, ये वाला बिंदु ऐसे बना हुआ है, देखो बच्चों इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। और आप इसके पृष्ठ पे देखें, ये ऐसे बना हुआ है, और ऐसे एक पृष्ठ बना दे, इसके लंबवत ऐसे पृष्ठ बना दे। ये इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, यहां पे एक समान होगा, यहां पे एक समान होगा। ये लीजिए, इन सभी पृष्ठों के मतलब इस वाली पृष्ठ की बात करें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। लेकिन यदि आपको यह पूछा जाता है कि किसका विभव ज्यादा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो बल रेखाओं की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, तो इस साइड में कौन आवेश रहा होगा, पॉजिटिव आवेश। तो इसका मान लीजिए V1, इसका V2, इसका V3, तो किसका ज्यादा होगा, V1 का मान ज्यादा होगा, V2 V3 के इनके कम होंगे, और सबसे कम किसका होगा, V3 का मान होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो यह है समतल समविभव पृष्ठ। तो ये तीनों के बारे में अपन बातचीत कर चुके हैं। कार्य का मान क्यों 0 होता है वो भी अपन देख चुके हैं। वापिस से और भी मैं एक दूसरे फॉर्मूले से बता देता हूं। तो कुछ इसके गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला गुण है, जब भी अपन फर्स्ट समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाओं की बात करें, उनकी डायरेक्शन हमेशा लंबवत होती है। तो पक्का पक्का याद रखिएगा। और आप देख भी चुके हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक प्लस क्यू आवेश के लिए बनाता हूं तो इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये बन रही थी, और ये समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ के लंबवत ही तो है। ओके, तो पक्का याद रखिए समविभव पृष्ठ के हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। जब भी अपन इस समविभव पृष्ठ के ऊपर अपन किसी आवेश को लेकर घूमते हैं तो वहां पे किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, इसका रीजन मैं एक तो उस फॉर्मूले से बता चुका हूं, एक और बता देता हूं विभव के कारण। मान लीजिए इस बिंदु से आप, ये बिंदु है A और एक ये है B बिंदु, A बिंदु से आप B बिंदु तक लेके आ रहे हैं आवेश को,
ए बिंदु से बी बिंदु तक, ठीक है। ए बिंदु का जो पोटेंशियल विभव है वो VA है और इसका विभव है VB। तो किए गए कार्य का मान आपको पूछा जाए कितना होगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या लिखेंगे, VB माइनस V। अरे भैया ए से यहां से लेके आ रहे हैं आवेश को, ठीक है। तो VB माइनस VA WAB अपॉन Q नॉट। तो WAB कितना होगा, VBA और VA दोनों के पोटेंशियल हम वो एक समान है, तो चाहे आप इसका भी V लिखें, इसका भी V लिखें, इसका भी V लिख दें, तो V माइनस V इक्वल टू 0, तो ये WAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो हमेशा याद रखिए समविभव पृष्ठ पर अपन किसी आवेश को चलाते हैं तो किए गए कार्य का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके बच्चों, इसके अलावा जहां पर समविभव पृष्ठ पास पास में होती हैं इस प्रकार से, जैसे ये मेरे पास आवेश है, यहाँ पे एक बन गई, फिर दूसरी बन गई, फिर तीसरी बन गई, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक होता है। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप पास पास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 20 है, उसके बाद में यहाँ 21 हो गया, यहाँ 22 हो गया, फिर 23 हो गया। और जब आप दूर दूर की बात करेंगे तो वहां पे परिवर्तन तेजी से नहीं आता है, तेजी से परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पृष्ठ यहाँ पे बनाई इस प्रकार से, ये 50 पे बनाई, 50 वोल्ट पे बनाई, अब जो 51 का वोल्ट है वो यहां आके परिवर्तन हो रहा है, इतनी दूरी पे परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान भी तो कम हो गया, ठीक है। तो पक्का याद रखिएगा समविभव पृष्ठ जहां पे पास पास में होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिक, और जहां दूर होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। इसके अलावा बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश होते हैं उनके लिए कैसी बनती है, गोलाकार बनती है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। काटेंगे तो वही बात जो अपन ने बल रेखाओं के अंदर बात की थी, जब भी एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर काटने पर, जैसे मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ ने इसको काट दिया, दूसरी एक ऐसे आ गई, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो 2 प्राप्त होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में है चालक होता है, कोई भी एक मान लीजिए चालक गोला है, इस प्रकार से ये चालक गोला है, इस चालक गोले की ये जो सतह है ये हमेशा समविभव पृष्ठ पे होती है। इसका रीजन क्या है, आप देख सकते हैं यहां से इस चालक गोले के कारण सतह पे बनने वाला जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां से इस दूरी पे देखें, चाहे इधर देखें, चाहे इधर देखें, चाहे इधर देखें, हर जगह एक मान प्राप्त होगा, एक मान प्राप्त होगा। तो हमेशा पक्का याद रखिए चालक गोले की जो पृष्ठ होती है वो समविभव पृष्ठ होती है। इसके अलावा अंदर की ओर बनाएंगे वो भी सारी समविभव पृष्ठ प्राप्त होती है। यदि ठोस गोले की बात करते हैं और अंदर की ओर आपने खूब सारी समविभव पृष्ठें बनाई हैं, वो सारी की सारी समविभव पृष्ठें एक ही विभव पे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चालक गोले के अंदर विभव का मान हमेशा हमेशा एक समान बना होता है। तो विभव पृष्ठ यहां पे चाहे आप आवेश को ऐसे ले जाएं चाहे कैसे ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे अंदर की ओर बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो तो 0 ही होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये अपने प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, ये समविभव पृष्ठ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन अगली क्लास के अंदर धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, टाटा, बाय बाय।